नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। ताज नगरी आगरा में पिछले कई दिनों से संघर्ष कर रहे ई वाहन व्यापारी एसोसिएशन के पदाधिकारियों एवं सदस्यों की मेहनत रंग लाई है। आगरा प्रशासन द्वारा शहर में ई रिक्शाओं और ई ऑटो रिक्शाओं के पंजीयन बंद करने के फैसले के खिलाफ प्रयागराज हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया है। गौरतलब हो कि आगरा शहर की यातायात व्यवस्था बिगाड़ने का ठीकरा इन ई वाहनों पर फोड़कर प्रशासनिक अधिकारियों ने बीती 10 जनवरी से नए ई रिक्शाओं और ई ऑटो रिक्शाओं के पंजीयन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया था, जिसकी वजह से हजारों लोगों की रोजी रोटी पर संकट के बादल मंडराने लगे थे। अधिकारियों के इस फैसले के बाद आगरा ई वाहन व्यापार एसोसिएशन के लोग अधिकारी और राजनेताओं की चौखट पर चक्कर लगाते रहे, लेकिन इन्हें इस मामले में कोई राहत नहीं मिली। थक हार कर इन लोगों ने रुख किया न्यायालय की ओर और वहां इन्हें जीत हासिल हुई। प्रयागराज उच्च न्यायालय ने ई वाहनों के पंजीयन न करने के प्रशासन के फैसले के खिलाफ निर्णय देते हुए इस पर फिलहाल स्टे लगा दिया है। हाई कोर्ट के स्टे के बाद आगरा ई वाहन व्यापार एसोसिएशन के लोगों में खुशी की लहर देखने को मिली। उन्होंने उच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है और आगरा प्रशासन से भी इनके हक में सही निर्णय लेते हुए यातायात समाधान की अपील की। इन्होंने ये भी बताया कि इन मामले में आगे भी संवैधानिक रूप से लड़ाई जारी रहेगी और गरीबों की रोजी रोटी के लिए ये लोग संघर्ष करते रहेंगे। आगरा ई वाहन व्यापार एसोसिएशन के पदाधिकारी अपनी इस बड़ी जीत पर बेहद उत्साहित दिखाई दिए और सभी ने एक दूसरे को माला पहनाकर सम्मानित करते हुए अपनी इस जीत का जश्न मनाया। साथ ही उच्च न्यायालय का धन्यवाद करते हुए भी नजर आए। हेडर आगरा ई वाहन व्यापारी एसोसिएशन की हुई जीत। आगरा में ई वाहनों के पंजीयन की रोक वाले फैसले पर लगा स्टे। प्रशासन ने नए ई रिक्शा ई ऑटो के पंजीयन पर लगाई थी रोक। विगत 10 जनवरी से वाहनों के पंजीयन पर लगी थी रोक। प्रयागराज उच्च न्यायालय ने फैसले के खिलाफ लगा दिया स्टे। आगरा ई वाहन व्यापार एसोसिएशन को हुई जीत। ई वाहनों के पंजीयन पर रोक वाले फैसले पर लगा स्टे। न्यूज़ 9 भारत के लिए शीतल सिंह की खास रिपोर्ट। मैं गौरव चड्ढा, अध्यक्ष आगरा रिक्शा एसोसिएशन की तरफ से आप सब लोगों को अवगत कराना चाहता हूं, जिस लिए हम सब यहां पे आज उपस्थित हुए हैं। उसका मेन कारण ये है कि हमने जो अपना रजिस्ट्रेशन जो रोके गए थे सरकार द्वारा 10 तारीख को और 27 तारीख को ग्रामीण के, उसके लिए हमने सब जगह ज्ञापन दिए थे। अपना एसएसपी के यहाँ गए, हम कमिश्नर के यहाँ गए और हमारा ये था कि ये जो अनिश्चितकाल के लिए जो उन्होंने बंद कर दिया है ई रिक्शा रजिस्ट्रेशन, और उससे सारे गरीबों पे बहुत ज़्यादा जो असर पड़ा था और रोजी रोटी पे आ गई थी गरीबों की। तो हमने सब जगह न्यायालय में भी यहाँ पे गए, सबके पास गए, पर किसी ने कोई भी हमारी यहाँ सुनवाई नहीं करी। उसके बाद 10 तारीख को रोक लगा दी गई आगरा के अंदर रजिस्ट्रेशन पे और किसी के भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे थे। फिर उसके बाद हमने अपना नया स्टेप लेना ज़रूरी समझा कि हम इलाहाबाद हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में हमने अपील करी, हमने वहाँ पे पिटिशन डाली कि ये जो हुआ है ये गलत है, ये गलत निर्णय है सरकार द्वारा। सरकार के जो बंदे हैं जो उन्होंने निर्णय लिया है ये गलत दिया है। 178 की धारा में जो उन्होंने बंद करा था वो वाजिब नहीं है कहीं से भी, उसके अंदर वो रजिस्ट्रेशन नहीं बंद कर सकते हैं। बट वो संचालन किसी एरिया का बंद करते हैं, वो बात सही थी, पर उन्होंने पूरा आगरा बंद करके ये बहुत गलत करा। इसके लिए हम न्यायालय गए। न्यायालय ने हमें इसके लिए स्टे का जो एक प्रावधान होता है न्यायालय के पास, वो उन्होंने हमें दिया है और ये हमने पटिशन डाली थी। उसके बाद 31 तारीख को न्यायालय का ये हमें नोटिस मिला है कि आपको इस जो आपने डाला उनको कि हमें स्टे मिलना चाहिए, इसके ऊपर जो भी निर्णय हुआ है सारा उसके ऊपर हमें स्टे मिला। 31 तारीख को ये निर्णय आ गया है और हम बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। पर हम सरकार के साथ हैं। अगर कोई भी सरकार को कोई भी परेशानी है ट्रैफिक से रिलेटेड, उन्होंने ये बंद करा था ई रिक्शा, तो उसके लिए हम सरकार के साथ हैं। हम सब अधिकारियों से मिलेंगे और उनसे बात करेंगे कि उनकी क्या क्या परेशानी है और उन्हें कैसे सॉल्व करा जाए, ताकि हम आगे अपना भी काम कर पाएँ और उनको भी परेशानी ना हो। और हम आगरा जनता के साथ हैं कि कोई भी परेशानी अगर होती है ट्रैफिक के अंदर तो उसमें हम भी हैं, ठीक है। और हमें भी हमारा ही पूरा उसमें ये बनता है कि प्रोत्साहन जो सरकार करना चाहती है ई रिक्शा वालों को गाइड करना है या जो भी काम है, उसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं करने के लिए और सरकार के साथ खड़े हुए हैं। और हम बिल्कुल प्रशासन के साथ मिलकर ही चलेंगे और हम मिलकर ही चलना चाहते हैं उनके साथ। मैं प्रशांत खेमका, आगरा ई व्यापार एसोसिएशन का उपाध्यक्ष।
कोर्ट के द्वारा आज राहत की खुशी मिली है, क्या संदेश है आपका और किस तरह की आज वार्तालाप यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है आपने? देखिए, सबसे पहले मैं सब मित्रगण और भाइयों को ये बधाई देना चाहूँगा कि हमें कोर्ट के द्वारा राहत मिली है और उसमें बोला गया है कि जो सरकार, जो अधिकारियों के द्वारा जो निर्णय लिया गया था वो बहुत ही गलत दिया गया था और उन्होंने हमें राहत देते हुए स्टे दे दिया है और ई रिक्शाओं का जो रजिस्ट्रेशन प्रतिबंधित किया गया था उसको दोबारा से सुचारू रूप से करने के लिए हमें स्टे दे दिया गया है सर। स्टे देने पर आपको कैसा लग रहा है? हम लोगों के यहाँ बहुत उत्साह है। जो गरीब लोग थे, जो लोग रिक्शा लेना चाहते थे और जो चला रहे थे, सबके ऊपर एक असमंजस की स्थिति थी, क्या होगा, क्या रजिस्ट्रेशन खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। लेकिन हमारा और हमारे जितने भी जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं उन सबका ये कहना था कि जो भी अधिकारियों ने किया है वो बहुत गलत किया है। धारा जो 178 के तहत उन्होंने जो बंद किया था वो किसी एक रूट को बंद किया जा सकता है, लेकिन पूरे आगरा शहर के अंदर बंद नहीं कर सकते ये लोग रजिस्ट्रेशन। मैं दीपक चौहान एसोसिएशन का सचिव हूँ। आज कोर्ट द्वारा राहत की खुशी मिली है यूशन के पदाधिकारियों को, तो क्या आपका कहना है? कुछ मीडिया बंधु आपको अवगत होगा कि काफ़ी दिन से हमारी एसोसिएशन इस लड़ाई में काफ़ी तेज़ी से हम लोग सब लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। शासन प्रशासन को बताया और आपके लोगों में से भी काफ़ी सहयोग मिला इस लड़ाई में, लेकिन अंत में जब हमें आगरा प्रशासन से निराशा मिली उसके बाद हम लोगों ने हाई कोर्ट जाना उचित समझा। हाई कोर्ट में गरीब की मजबूरी को समझते हुए और गरीब की रोजी रोटी को देखते हुए हाई कोर्ट और माननीय न्यायालय ने स्टे ऑर्डर दे दिया है। इससे हम लोगों का हौसला भी बढ़ा है और ये नहीं कि हम किसी शासन या प्रशासन के खिलाफ हैं, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं। अगर वहाँ उन्हें कोई व्यवस्था, यातायात व्यवस्था अगर ख़राब है तो हम आश्वासन देते हैं कि उनके साथ इस तरीके से काम करेंगे मिलके कि यातायात व्यवस्था भी सुचारू रूप से चलती रहे और गरीब लोगों की रोजी रोटी पर कोई फ़र्क ना पड़े। मैं विष्णु अग्रवाल, आगरा ई व्यापार एसोसिएशन कोषाध्यक्ष। आज हमें प्रयागराज हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर जो रिक्शा पाबंदी लगाई हुई थी आगरा प्रशासन ने, उस पर हमें न्यायालय ने स्टे दिया है। इस स्टे आने से हमारे जो आगरा के डीलर व्यापारी हैं उनको बहुत राहत मिली है। वो मानसिक पीड़ा से गुजर रहे थे, अपने व्यापार को बचाने के लिए परेशान थे और हमें खुशी है कि हम पदाधिकारियों ने मिलकर एक लड़ाई लड़ी और उसमें हमने विजय हासिल की है और आगे की जो रूपरेखा होगी वो सभी लोग मिलके तय करेंगे कि आगे का क्या काम करना है। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार। न्यूज़ 9 भारत चैनल पे बने रहने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के घंटी को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी सारी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।